हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी एंड ब्रह्म समाज के बारे में। तो इससे पहले हमने राजा राम मोहन राय जी एंड ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा था। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी और इनका ब्रह्म समाज के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में। राइट। तो हमें पता है कि महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ये फादर थे किनके, रविंद्रनाथ टैगोर जी के, एंड द प्रोडक्ट ऑफ बेस्ट इन ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न थॉट्स। बेसिकली उस टाइम पे सोसाइटी के अंदर क्या डिमांड थी कि हम जो अपना सोसाइटी के अंदर जो कुरीतियाँ थी उनमें रिफॉर्म लेके आए, ठीक है, उनको ख़त्म करें। और लोगों को क्या चाहिए था कि एक रैशनल आउटलुक में हम चीज़ों को देखें, ठीक है, एक रैशनल व्यूज़ में हम चीज़ों को देखें। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे इनको ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। दूसरा जो वेस्टर्न थॉट्स थे उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वेस्टर्न थॉट से लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और सोसाइटी में कैसे रिफॉर्म ला सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा माहिर थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी। राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। गिव अ न्यू लाइफ टू द ब्रह्म समाज। तो बेसिकली होता क्या है ना, जब 1833 में राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो ब्रह्म समाज की एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है। राइट। क्योंकि ब्रह्म समाज का जो इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जब 1842 में जो हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर जी है ये ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते हैं ना, तो इनकी आइडियोलॉजी और जो इनकी एनर्जी थी, इनका जो जोश था, उससे ब्रह्म समाज को दोबारा से एक एनर्जी मिलती है अपने मूवमेंट्स को, अपने जो रिफॉर्म मूवमेंट्स चला रहे थे ये उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इससे पहले ब्रह्म समाज का पार्ट बनने से पहले देवेंद्रनाथ टैगोर जी मेंबर थे किसके, तत्वबोधिनी सभा के। मेंबर क्या, हेड थे ये तत्वबोधिनी सभा के, यहाँ पे मेंशन्ड है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये किसके हेड थे, तत्वबोधिनी सभा के, जो 1839 में बनी थी। और ये तत्वबोधिनी सभा एक पत्रिका निकाला करती थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। ये बेसिकली बंगाली लैंग्वेज में निकाला करते थे और ये डिवोटेड थे किसके लिए, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियाज़ पास्ट। तो बेसिकली होता क्या था ना कि जब क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया गया था कि भैया आप आ जाओ, तो वो यहाँ आके क्या करते थे ना कि लोगों को मतलब जो इंडियंस थे उनको उनके पास्ट के बारे में बुरा बताया जाता था। राइट। और अपनी चीज़ों मतलब जो उनके भगवान जी हुआ करते थे उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की जाती थी और लोगों को बोला जाता था कि मैनिपुलेट किया जाता था कि आप कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है। कन्वर्जन काफ़ी बड़े तौर पे चल रहा था कन्वर्जन उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या ज़रूरत थी कि इंडियंस के अंदर अपने पास्ट को लेके एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। राइट। तो उसी के लिए ये काम कर रही थी तत्वबोधिनी सभा। ये तत्वबोधिनी पत्रिका में जो भी हमारा इंडिया का पास्ट था उसकी स्टडी किया करते थे और उसके बारे में लिखा करते थे। और जो भी मतलब जो राजा राम मोहन राय जी के आइडियाज़ थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको प्रोपागेट किया करते थे थ्रू तत्वबोधिनी पत्रिका। राइट। तो जब देवेंद्रनाथ टैगोर जी ब्रह्म समाज का पार्ट बनते हैं इन 1842, तो इनकी आइडियोलॉजी से ब्रह्म समाज की एक्टिविटीज़ को और ब्रह्म समाज को एक नई एनर्जी मिलती है अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन रखने के लिए। फिर उसके बाद हम A new vitality and strength of membership came to be associated with the Brahm Samaj due to the informal association of the two sabha। तो बेसिकली जो तत्वबोधिनी सभा थी वो ब्रह्म समाज की एज अ इनफॉर्मल विंग की तरह काम कर रही थी। राइट। तो दोनों अब मिलके एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि इनकी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, ब्रह्म समाज को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। देन उसके बाद ग्रेजुअली जो ब्रह्म समाज से इन्फ्लुएंस होके काफ़ी सारे लोग ब्रह्म समाज का पार्ट बने और जो राजा राम मोहन जी राय जी के फॉलोअर्स थे वो लोग भी ब्रह्म समाज का पार्ट बने, जैसे डेरोजियंस हो गए, ठीक है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, अश्विनी कुमार दत्त हो गए, ये सब क्या है, ब्रह्म समाज का पार्ट बनते हैं। अब जो बेसिकली हमारे टैगोर जी थे ये दो फ्रंट्स पे काम कर रहे थे। एक तो ये था कि हिंदुइज्म में रिफॉर्म लाना, राइट, और दूसरा क्या, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो यहाँ पे लोगों को आके मैनिपुलेट किया करते थे, कन्वर्जन करवाया करते थे, उनको अपोज करना। तो दो काम थे जिसपे मतलब दो चीज़ें थी जिसपे हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर जी वर्क कर रहे थे। एक हमारे हिंदुइज्म में रिफॉर्म लाना और दूसरा जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अपोज करना। तो अब हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन जी जब ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते हैं तब ब्रह्म समाज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और केशव चंद्र सेन जी के फॉर्म में जो नई एनर्जी मिली है ब्रह्म समाज को उससे वो सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आते हैं, ज़रा उसको देखते हैं।
तो बेसिकली जब 1857 में जब सिर्फ 19 साल के थे केशव चंद्र सेन जी, तब ये ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते हैं, राइट। और इनकी जो एनर्जी थी, इनका जो जोश था और इनकी जो आइडियोलॉजी थी, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी, और इनको 1858 में समाज के अंदर आचार्य बना दिया जाता है। अब आचार्य बनने के बाद ये क्या है, ब्रह्म समाज को एक नई एनर्जी देते हैं और ब्रह्म समाज का इन्फ्लुएंस जो है सोसाइटी में और ज़्यादा बढ़ने लगता है। अब हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज की जो ब्रांचेस थे वो आउटसाइड बंगाल भी ओपन होने लगते हैं। जैसे आपका यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, जो जिसको अभी हम यूपी बोलते हैं, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास। अब इन एरियाज़ के अंदर भी ब्रह्म समाज की ब्रांचेस खुलने लग गए थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्म समाज की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और इनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी उससे काफ़ी ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होने लगे थे और काफ़ी लोग ब्रह्म समाज का पार्ट बनना चाहते थे। देवेंद्रनाथ डिड नॉट लाइक सम सेंस आइडियाज। देखो बेसिकली होता क्या है ना, जब इनिशियल स्टेज में तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी को ये अच्छे लगते हैं, इसलिए इनको आचार्य बना देते हैं। लेकिन जब ये आचार्य बनते हैं ना, तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी ना वो थोड़ी रेडिकल हो जाती है। इनके मतलब जो काम करने का तरीका था वो थोड़ा रेडिकल हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये क्या डिमांड कर रहे थे कि समाज की जो मीटिंग्स थी और समाज की मतलब समाज की मीटिंग्स को कॉस्मोपोलिटाइजेशन चाहते थे। कॉस्मोपोलिटाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि जो अदर रिलीजन के जो लोग हैं वो भी समाज की मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। वो भी समाज की जो बिल्डिंग्स है जहाँ पे मीटिंग्स हो रही है, समाज की बिल्डिंग्स जहाँ पे प्रेयर्स हो रही है, वहाँ पर वो आ सकते हैं। तो ये चाह रहे थे केशव चंद्र सेन जी। लेकिन इनके ये जो आइडियाज़ थे उससे देवेंद्रनाथ टैगोर जी खुश नहीं हुए, ठीक है। तो इसलिए देवेंद्रनाथ टैगोर जी इनको आचार्य के पद से हटा देते हैं, राइट। देखो अब हम ये देख रहे हैं कि देवेंद्रनाथ डिड नॉट लाइक सम ऑफ द सेंस आइडियाज़। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल थे। दूसरे ये बात कर रहे थे कि जो भी समाज की मीटिंग्स होती है उसको कॉस्मोपोलिटाइजेशन, मतलब कि जो भी अलग अलग टीचिंग्स है, जो भी अलग अलग रिलीजन की टीचिंग्स है, उन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाए, ठीक है। अलग अलग जो रिलीजन के लोग हैं उनके लिए समाज की जो मीटिंग्स हैं उनको ओपन कर दिया जाए। तो इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे केशव चंद्र सेन जी। दूसरा, ये इंटरकास्ट मैरिज को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जिसके फेवर में देवेंद्रनाथ टैगोर जी नहीं थे। इसलिए इस कन्फ्लिक्ट्स की वजह से देवेंद्रनाथ टैगोर जी और केशव चंद्र सेन के बीच में ये मतभेद होता है और उसकी वजह से इनको 1865 में आचार्य के पद से हटा दिया जाता है। अब जो केशव चंद्र सेन जी है और जो इनके फॉलोअर्स हैं वो क्या बनाएंगे, एक नए समाज का निर्माण करते हैं, एक नए समाज को स्टैब्लिश करते हैं जिसका नाम है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बना रहे हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। 1866 में केशव चंद्र सेन जी और उनके फॉलोअर्स मिलकर बनाते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें देखनी है। जो भी देवेंद्रनाथ टैगोर जी का समाज है उसको किस नाम से जाना जा रहा है, आदि ब्रह्म समाज। और जो केशव चंद्र सेन जी का ब्रह्म समाज है उसको किस नाम से जाना जाएगा, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि 1878 में केशव इन सो बेसिकली होता है क्या है ना कि केशव चंद्र सेन जी अपनी 13 साल की छोटी लड़की की शादी करवा देते हैं कूच बिहार के महाराज के बेटे के साथ, जो माइनर सर होते हैं उनके साथ उनकी शादी करवा दी जाती है। तो और विथ ऑल द ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स कोस अनदर स्प्लिट इन द केशव ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। बेसिकली जो हमारा ब्रह्म समाज था वो क्या बोल रहा था कि जो भी समाज की कुरीतियाँ थी, जैसे छोटे बच्चों की शादी करवा दी जाती थी, ठीक है, और जो भी ऐसे रिचुअल्स थे जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स थे जिनके कोई मायने नहीं थे, ठीक है, उन सब रिचुअल्स को भी कंडेम कर रहा था जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स है। तो इन सब चीज़ों को ब्रह्म समाज कंडेम करता था। अब ब्रह्म समाज की ही जो एक हेड थे, ब्रह्म समाज की जो एक मेंबर थे, जब वो खुद ऐसे काम कर रहे हैं तो क्या ब्रह्म समाज की एक्टिविटीज़ में, ब्रह्म समाज की आइडियोलॉजीज़ में किसी का विश्वास रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। तो इसलिए जो इनके फॉलोअर्स थे वो केशव चंद्र सेन जी के ब्रह्म समाज से हट जाते हैं, वो छोड़ देते हैं इनको, और वो फिर अपना एक अलग से ब्रह्म समाज बनाएंगे जिसका नाम रखा गया साधारण ब्रह्म समाज। और ये कब बनता है, 1878 में ब्रह्म समाज बना। अब देखो इस साधारण ब्रह्म समाज के जो फॉलोअर्स हैं, जो जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, वो कौन है, आनंद मोहन बोस, सचिव चंद्र देव, उमेश चंद्र दत्त। तो ये वो लोग थे जिन्होंने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज बनाया जब ये केशव चंद्र सेन जी के ब्रह्म समाज से अलग हो जाते हैं 1878 में, ठीक है। तो ये रीज़न याद रखना क्योंकि उन्होंने अपने 13 साल की छोटी लड़की की शादी करवा दी थी जो कूच बिहार के महाराज थे उनकी बेटी के साथ। तो इसलिए दोबारा से जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया था उसके अंदर क्या होता है, स्प्लिट होता है और फिर बनता है साधारण ब्रह्म समाज इन 1878।
ठीक है। इट रीट्रेटेड द ब्रह्मो डॉक्ट्रिन्स ऑफ फेथ इन अ सुप्रीम बीइंग। आप जैसे जो हम मोनोथिस्टिक आइडियोलॉजी की बात करें तो ये भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। वन गॉड, द बिलीव दैट नो स्क्रिप्चर और मैन इज इनफैलिएबल, बिलीफ इन द डिक्टेट्स ऑफ रीजन्स, ट्रुथ एंड मोरालिटी, ठीक है। जो भी रीजन्स होते हैं, जो भी मोरालिटी होती है, उसके मतलब उसकी लाइन में ये लोग काम कर रहे थे। और जो एक भगवान जी को माने, यानी जो मोनोथिस्टिक आइडियाज़ थे उसको फॉलो कर रहे थे। ये जो जैसे कि ब्रह्म समाज, ओरिजिनल ब्रह्म समाज था, जो ज़्यादा राम मोहन राय जी का ब्रह्म समाज था, जिन व्यूज़ को, जिन आइडियोलॉजीज़ को वो फॉलो कर रहे थे, उन्हीं पे अब हमारा साधारण ब्रह्म समाज भी काम कर रहा है, राइट। A number of Brahm centers were opened in Madras province, Punjab. In Punjab, the Dayal Singh Trust sought to implement Brahmo's ideas by the opening of Dayal Singh College at the Lahore in 1910. तो पंजाब के अंदर आपका दयाल सिंह कॉलेज खुलता है, और इस दयाल सिंह कॉलेज के अंदर भी जो ब्रह्म समाज की आइडियाज़ थी, ठीक है, उन सब चीज़ों को प्रोपागेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या रहा ब्रह्म समाज का, ठीक है। अभी हमने 3 ब्रह्म समाज पढ़ लिए, अब हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज का सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या रहा है। तो इन मैटर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म द समाज अटैक्स मैनी डॉगमास, जो सोसाइटी के अंदर डॉगमास थे और जो सुपरस्टिशंस मान ली जाती थी, उन सब चीज़ों को कंडेम्ड किया समाज ने। इट कंडेम्डेड द प्रीवेलिंग हिंदू प्रीजुडिस अगेंस्ट गोइंग अब्रोड। तो पहले ये माना जाता था ना कि अगर आप अब्रोड चले जाते हो, आप समुद्र पार करके दूसरे देश चले जाते हो, तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो एक भी जो सुपरस्टिशंस थी, उन सब चीज़ों को कंडेम्ड किया ब्रह्म समाज ने। इट वर्कड फॉर अ रिस्पेक्टेबल स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी में के अंदर जो वुमेन्स का एक इन्फीरियर स्टेटस था, उसके अगेंस्ट काम कर रहे थे। देन कंडेम्ड सती, जो सती प्रथा थी, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीवेलेंट थी सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट काम कर रहे थे। देन वर्कड फॉर अवॉल्यूशन ऑफ पर्दा सिस्टम, डिस्करेज चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी, कर्सेडेड फॉर विडो रिमैरिज एंड फॉर प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़। जो विडो रिमैरिज थी, ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहे थे, और वुमेंस के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ की डिमांड कर रहे थे। इट ऑल्सो अटैक्स कास्टिज़म, जो सोसाइटी के अंदर कास्टिज़म काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट था, उसको ख़त्म करने के लिए काम कर रहे थे। जो अनटचेबिलिटीज़ थी, तो इन दीज मैटर्स इट अटेन ओनली लिमिटेड सक्सेस। द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्म समाज however did not go much beyond the Calcutta and at most Bengal. It did not have a lasting impact. तो बेसिकली भले ही ब्रह्म समाज काम कर रहा था, लेकिन इनके जो इन्फ्लुएंस था वो क्या है, कलकत्ता से बियॉन्ड नहीं किया। इनका जो मतलब आप बोल सकते हो ना कि ब्रह्म समाज की जो आइडियोलॉजीज थी उनको लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर भी उतने बड़े पैमाने पे ब्रह्म समाज की जो आइडियोलॉजीज थी उसको नहीं माना जाता, क्योंकि सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कुप्रथा थी और लोग चेंज होना ही नहीं चाह रहे थे, लोग रिफॉर्म करना ही नहीं चाह रहे थे, राइट। वो चाह रहे थे कि जैसे पहले से चीज़ें चलती आ रही है, पहले से प्रथाएं चलती आ रही है, वो वैसे की वैसे ही रहे, और वो कोई भी रिफॉर्म नहीं चाहते सोसाइटी के अंदर। तो ये कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट था वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा।